हेलो नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका कुचामन ऑनलाइन क्लासेस के साथ। आज हमारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की कंप्यूटर की वन शॉट सीरीज का 5वां पार्ट है, जिसके अंदर अपन कंप्यूटर के जो 15 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो आज अपन देखने वाले हैं। अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अपना पहला क्वेश्चन जो है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रन कमांड द्वारा ओपन करने हेतु बॉक्स में क्या टाइप किया जाता है। सबसे पहले तो ये रन कमांड क्या होता है। देखिए, रन कमांड जो होता है वो किसी भी फाइल या फोल्डर को डायरेक्ट उसके नाम से ओपन करने के लिए, किसी भी फाइल या फोल्डर किसी भी फाइल या फोल्डर को डायरेक्ट उसके नाम से जब अपन ओपन करते हैं, उसके लिए जरूरत पड़ती है किसकी, रन कमांड की। अब ये रन कमांड जो है वो अपने को मिलेगा कहाँ। इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है, जो अपना कीबोर्ड होता है उसके अंदर एक माइक, जैसे अपना ये विंडो है, ठीक है, इस विंडो नाम की एक की होती है। इस विंडो की प्लस आर दबाएंगे तो क्या ओपन होगा, अपना रन कमांड। विंडो प्लस आर के साथ में क्या ओपन होगा, अपना रन कमांड। अब उस रन कमांड के अंदर अपन क्या लिखेंगे कि एमएस वर्ड है जो डायरेक्ट ओपन हो जाए। क्या लिखेंगे कि एमएस वर्ड डायरेक्ट ओपन हो जाए। विनवर्ड, विनजिप, विनवर्ड डॉट ई या बोथ ए एंड सी। बताइए भाई, इनमें से क्या लिखेंगे कि एमएस वर्ड डायरेक्ट ओपन हो जाए। इसके लिए अपन लिखते हैं विनवर्ड। क्या लिखते हैं भाई, विनवर्ड। किसके अंदर, रन कमांड में। और रन कमांड को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, विंडो प्लस आर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन का मतलब अपन यहां पर एक तरह से फॉर्मेट भी कह सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से अपन क्या कह सकते हैं इसको, फॉर्मेट। जो एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है, उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। उस फाइल के लास्ट में अपन जैसे नाम लिखते हैं कुछ भी, मैंने एमएस वर्ड में बनाया, जैसे कंप्यूटर नाम की एक फाइल बनाई, ठीक है। अब इसके पीछे जो भी चीज लिखी जाती है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंशन। तो इसके अंदर क्या होता है, डॉक्टर, डीओसीएक्स, डॉट डीओएक्स या बोथ ए एंड बी। इनमें से एमएस वर्ड का जो है एक्सटेंशन क्या होता है, इनमें होता है डीओसीएक्स। जो वर्तमान में यूज लिया जाता है वो कौन सा है, डीओसीएक्स। लेकिन इससे पहले पुराने टाइम में होता था डॉट डीओसी। डॉट डीओसी एमएस वर्ड का पहले एक्सटेंशन था, जो अब बदल के क्या कर दिया गया है भाई, डॉट डीओसीएक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में कंटेंट के रूप में निम्न में से कौन कौन सा संभव है। कंटेंट के रूप में मतलब कि अपन एमएस वर्ड के अंदर जो है कि कौन कौन सी चीजें बना सकते हैं, क्या क्या काम अपन कर सकते हैं। देखिए, टेक्स्ट, ग्राफ्स, टेबल्स या ऑल ऑफ द अबव। टेक्स्ट एमएस वर्ड में पॉसिबल है, ग्राफ भी पॉसिबल है, टेबल भी पॉसिबल है। इसका मतलब कि ये तीनों चीजें हैं जो एमएस वर्ड के अंदर बनाई जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है। जो टेली सॉफ्टवेयर है, इसका है उपयोग किसके लिए किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर टेली का क्या काम होता है। ठीक है, नेटवर्किंग के लिए, संचार के लिए, अकाउंटिंग के लिए या पब्लिकेशन के लिए। बताइए भाई, किसके लिए यूज होता है, अकाउंटिंग के लिए। जो अकाउंटिंग का जो भी काम होता है वो किसके थ्रू होता है, टेली का। टेली का एक कोर्स भी होता है, जैसे टेली प्राइम भी होता है, टेली ईआरपी होता है, 9.0 होता है। ये सारे क्या होते हैं कि अकाउंटिंग के एक कोर्स होते हैं, जिसको पूरे को बोलते हैं अपन टेली। ठीक है, टेली का मतलब वैसे क्या होता है, काउंट करना। ठीक है, अपन कहते हैं कि जो भी काम है सारा टेली कर लो। इसके बाद है विंडोज का पहला वर्जन कौन सा था, विंडो। विंडो क्या काम आता है भाई, कंप्यूटर का अपन जब भी काम करेंगे कंप्यूटर में सबसे पहले अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, विंडो की। ठीक है, कंप्यूटर को चलाने के लिए विंडो की जरूरत पड़ती है। तो उसका सबसे पहला वर्जन कौन सा आया था, विंडोज 1। सबसे पहला कौन सा आया था, विंडोज 1। लेकिन जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है सबसे नया कौन सा आया हुआ है, विंडो 11। कौन सा आया हुआ है भाई, विंडो 11। इसके अलावा विंडो 7 आया था, विंडो 10 आया था, और अभी कौन सा चल रहा है, विंडो 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी अपने पास डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करने के लिए कमांड, ठीक है, जो शॉर्ट कमांड होती है, किसका यूज किया जाता है, कंट्रोल सी, कंट्रोल पी, शिफ्ट प्लस एक्स या कंट्रोल एस। बताइए भाई, किसका उपयोग किया जाता है, कंट्रोल पी का। कंट्रोल पी से क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जाता है। कंट्रोल सी से क्या होता है, डॉक्यूमेंट कॉपी होता है। क्या होता है, कंट्रोल सी से डॉक्यूमेंट कॉपी होता है। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करने के लिए। लेकिन जैसे अपन कोई फाइल है, वर्ड में काम कर रहे हैं, उस फाइल को सेव करने के लिए क्या होगा,
कंट्रोल एस। लेकिन उसी फाइल को दूसरी जगह दूसरे नाम से सेव करने के लिए उसकी कमांड क्या होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। क्या होगी भाई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो अपने जो है डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कंट्रोल पी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर। इनमें से जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो कौन सा है, वो है भाई सुपर कंप्यूटर। कौन सा है, सुपर कंप्यूटर है जो सबसे तेज कंप्यूटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं। बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट्स कौन कौन से होते हैं भाई, बाइनरी डिजिट्स दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। एक तो होता है 0 एंड 1। कौन कौन से होते हैं, 0 एंड 1। मैंने एक बार पहले बताया था शायद कि कंप्यूटर जो डेटा सेव करता है वो किस फॉर्मेट में करता है, 0s एंड 1s। 0s एंड 1s कंप्यूटर जो है 0s एंड 1s के रूप में डेटा सेव करता है। तो बाइनरी डिजिट कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं भाई, दो। कौन कौन से, 0 एंड 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए काम आता है, उसको चलाने के लिए काम आता है, जैसे विंडो है, विंडो क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनमें से कौन सा है जो क्या नहीं है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डीबीएमएस, लिनक्स, एमएस डॉस या एमएस विंडो। विंडो मैंने बताया किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। एमएस डीओएस भी है, लिनक्स भी है, लेकिन जो डीबीएमएस है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक अकाउंटिंग है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पहले बताया हुआ है। ठीक है, इस डीबीएमएस में क्या होता है कि एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर डेटा सेव किया जाता है, एक टेबल के रूप में डेटा को क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डीबीएमएस जो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है। इमेज एक फोटो, उस फोटो का फॉर्मेट कौन सा है इनमें से। ठीक है, .wav नहीं है, .mp4 ये किसका होता है, वीडियो का होता है। ये किसका फॉर्मेट है, mp4 वीडियो का है। .jpg ये किसका है, इमेज का है। एक कोई फोटो होती है उसका फॉर्मेट क्या है, .jpg है। और .mp3 किसका है, ऑडियो का है। mp3 किसका है, ऑडियो का है। ठीक है, इसके अलावा अपन जेपीजी आपने कभी नाम सुना होगा, पीएनजी या जेपीईजी, ये सारे किसके फॉर्मेट है, इमेज के फॉर्मेट है। ठीक है, किसके फॉर्मेट है, इमेज के। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि www.google.com किसका एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है भाई, कोई भी वेबसाइट है उसका अपन जब भी सर्च बार, मैंने बताया था सर्च बार के अंदर जो भी चीज लिखी जाती है, ये एक वेब ब्राउजर का सर्च बार है, इसके अंदर अपन कुछ भी लिखेंगे वो क्या कहलाएगा, यूआरएल। क्या कहलाएगा भाई, यूआरएल। फुल फॉर्म कमेंट में बताना, मैंने बताई हुई है। यूआरआई, यूआरएल, एचटीएमएल, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, ये सारी चीजें अपन ने एक बार पढ़ी थी। तो इस यूआरएल की फुल फॉर्म आप बताओगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूआरएल है। ये किसका उदाहरण है भाई, यूआरएल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एम कॉमर्स क्या है। एम कॉमर्स, एक होती है एम कॉमर्स, एक होती है आपकी ई कॉमर्स। तो एम कॉमर्स का मतलब क्या है, यहां पर मशीन कॉमर्स या मोबाइल कॉमर्स, मनी कॉमर्स या मार्केटिंग कॉमर्स। बताइए भाई इनमें से कौन सा इसका है जो एम कॉमर्स का मतलब है। यहां पर इसका मतलब है मोबाइल कॉमर्स। एम कॉमर्स का मतलब क्या है, मोबाइल कॉमर्स। लेकिन ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, अब ई कॉमर्स क्या होता है कि जैसे मान लो आपने जो है अमेजोन से कुछ मंगाया, अमेजोन से आपने कुछ भी ऑर्डर किया, तो ये क्या हो रहा है, एक कॉमर्शियल वर्क हो रहा है, लेन देन हो रहा है। वो अपन को क्या कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, अपन उनको क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। ठीक है, कॉमर्शियल वर्क हो रहा है, लेकिन हो रहा कैसे है, डिजिटल माध्यम से हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, ई कॉमर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनपुट का आउट